वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। हम अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने अभी 2 पार्ट तो बना दिए, आपको समझा भी दिए। आज हम तीसरी पार्ट की ओर जाएंगे। तो थर्ड पार्ट में मैं आपको साझेदारों के खातों के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। ओके, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि हमारी हेडिंग क्या है, साझेदारों के पूंजी खाते। तो साझेदारों के पूंजी खाते क्या होते हैं? तो साझेदार और पीडी के बीच सभी व्यवहार की नोंद, देखो साझेदार और पीडी के बीच सभी व्यवहार की क्या होनी चाहिए? नोंद होनी चाहिए। तो नोंद करने के लिए पूंजी खाते बनाए जाते हैं। मतलब आपको एक क्वेश्चन पूछे कि पूंजी खाते क्यों बनाते हैं, तो साझेदार और पीडी के बीच जो भी व्यवहार होंगे उस सभी व्यवहारों की नोंद हमें रखनी है। तो नोंद रखने के लिए हम क्या तैयार करते हैं? पूंजी खाते तैयार करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर दूसरी रीडिंग, पूंजी खाते की 2 पद्धतियाँ या तो विधियाँ कहिए आप। तो नंबर 1 क्या है? अस्थिर पूंजी खाता पद्धति। अब अस्थिर पूंजी खाता पद्धति क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, शुरुआत की बाकी और अंतिम बाकी अलग हो या कम ज़्यादा देखने को मिले तो उसे अस्थिर पूंजी खाता पद्धति कहेंगे। शुरुआत की बाकी और अंतिम बाकी क्या हो, यहाँ पर अलग हो या कम ज़्यादा देखने को मिले, मतलब समान न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अस्थिर। देखो वर्ड में क्या है? अस्थिर मतलब समान नहीं। शुरुआत की बाकी और अंतिम बाकी अलग अलग हो तो उसे हम कहेंगे अस्थिर पूंजी खाता पद्धति। अब जो मैंने आपको बॉक्स किया है, बॉक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जब व्यवहार करोगे तो ये बॉक्स आपको काम में आएगा। देखो, साझेदारों की आय पूंजी खाते की जमा और खर्च हो तो उधार बाजू पर लिखेंगे। मान लीजिए आप एग्जाम्पल सॉल्व करें तो साझेदारों जो भी व्यवहार होंगे, जो भी व्यवहार में साझेदारों की जो आय होगी, हम क्या करेंगे? आय को जमा साइड पर लेके जाएंगे और साझेदार का जो भी खर्च होगा उसको हम उधार साइड पर लेके जाएंगे। ओके, तो ये थी हमारी अस्थिर पूंजी खाता पद्धति। हेलो स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर जो इमेज आई देखिए, साझेदारों के पूंजी खाते। तो साझेदारों के पूंजी खाते में उधार साइड पर आपके जो भी खर्च होंगे, मतलब साझेदारों के जो भी खर्च होंगे उधार साइड पर, और साझेदारों की जो भी आय होगी वो जमा साइड पर आएगी। पहले मैं अगर उधार साइड की बात करूँ तो क्या है? शेष आगे ले आए। तो शेष आगे ले आए क्या है? पूंजी खाता की प्रारंभिक उधार बाकी। अगर पूंजी खाते की प्रारंभिक उधार बाकी हो तो हम उधार साइड पर लिखेंगे। उसके बाद है आहरण खाता। आहरण खाता क्या है कि साझेदार पेढ़ी में से पैसे निकालते हैं, मतलब अपने निजी उपयोग के लिए पैसे वो यूज़ करते हैं। तो वो रोकड़ भी ले सकते हैं, बैंक में से भी ले सकते हैं, अन्य संपत्ति खाते से भी ले सकते हैं। फिर है आहरण पर ब्याज खाता। अब साझेदार आहरण कर रहे हैं तो उनको आहरण पर ब्याज देना पड़ेगा, मतलब जितने पैसे निकाल रहे हैं यूज़ के लिए उस पर उनको ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो ब्याज भी क्या है? उनका खर्च है, इसलिए उधर साइड पर आएगा। उसके बाद लाभ हानि वितरण खाता। लाभ हानि वितरण खाता कब उधर साइड पर आता है? जब हानि हो। अगर साझेदारों को नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, तो क्या होगा? उधर साइड पर लिखा जाएगा। इसके बाद है शेष आगे ले गए। अगर पूंजी खाते की अंतिम बाकी हो, अंतिम जमा बाकी हो तो जमा साइड, पूंजी खाते की अंतिम जमा बाकी हो तो कहाँ आएगी? शेष आगे ले गए साझेदारों के पूंजी खाते में आएगी। ओके, फिर हम देखिए जमा साइड पर, तो शेष आगे ले आए तो पूंजी खाते की प्रारंभिक जमा बाकी है। फिर रोकड़ बैंक अन्य संपत्ति खाते। रोकड़ बैंक अन्य संपत्ति खाते क्या है? अतिरिक्त पूंजी। अगर साझेदार अतिरिक्त पूंजी ला रहे हैं तो भी क्या आएगा? जमा साइड पर आएगा। फिर पूंजी पर ब्याज खाता। पूंजी पर ब्याज खाता क्या है कि साझेदार पूंजी ला रहे हैं तो उनको उस पूंजी पर ब्याज मिलता है, तो साझेदार की क्या हो गई? आय हो गई, इसलिए जमा साइड पर। इसके बाद देखिए वेतन खाता, बोनस खाता, कमीशन खाता, पारिश्रमिक खाता, लाभ हानि वितरण खाता। तो ये सब क्या है? साझेदारों के प्रॉफिट से सब। तो जो मतलब साझेदार के लाभ है तो लाभ कहाँ आएगा? जमा साइड पर आएगा। फिर लाभ हानि वितरण खाता, तो वितरण पात्र लाभ। अगर वितरण पात्र लाभ में अगर उनको नुकसान नहीं हुआ है, मतलब लाभ हुआ है, तो कहाँ आएगा? जमा साइड पर आएगा। शेष आगे ले गए तो पूंजी खाता की अंतिम उधार बाकी। इस तरह से फॉर्मेट है साझेदारों के पूंजी खाते। तो आपको ध्यान रखना है, जब एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे तो उधार साइड पर क्या होगे? तो सभी खर्च, और जमा साइड पर क्या होगे? तो जमा साइड पर सभी उनकी आय होगी, उनकी आवक होगी। ओके, अब हम देखेंगे स्थिर पूंजी खाता पद्धति। तो स्थिर पूंजी खाता पद्धति मतलब क्या? तो शुरुआत की बाकी और अंतिम बाकी समान हो या कम ज़्यादा देखने को न मिले तो उसे स्थिर पूंजी खाता पद्धति कहेंगे। मतलब शुरुआत की बाकी और अंतिम बाकी क्या हो? अलग अलग हो।
अलग अलग हो तो मतलब क्या था, स्थिर था। यहाँ पर क्या है, समान हो। तो समान हो तो उसे हम क्या कहेंगे, स्थिर पूंजी खाता पद्धति कहेंगे। अब इसके पूरा क्या है, अपोजिट है। यहाँ क्या था, समान नहीं था या कम ज़्यादा था, और यहाँ क्या है, समान है, मतलब कम ज़्यादा नहीं है, तो उसे हम कहेंगे स्थिर पूंजी खाता पद्धति। अब इसमें देखो, इस पद्धति में साझेदारों के पीढ़ी के साथ के सभी व्यवहार लिखने के लिए पीढ़ी के बही में 2 खाते रखे जाते हैं। इस पद्धति में पीढ़ी और साझेदार के व्यवहार की नोंद करने हेतु 2 खाते रखे जाते हैं। तो ए हमारा है साझेदारों का पूंजी खाता और बी हमारा है साझेदारों का चालू खाता। मैं आपको साझेदार के चालू खाते का फॉर्मेट भी अभी बताऊंगा। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने जो इमेज आई है उसमें देखिए साझेदारों के चालू खाते का फॉर्मेट है। तो साझेदार के चालू खाते की अगर मैं बात करूं फॉर्मेट की, तो उधार साइड देखिए और जमा साइड देखिए। पहले हम उधार साइड की बात करेंगे। तो उधार साइड में पहला व्यवहार क्या है हमारे पास, शेष आगे ले आए। शेष आगे ले आए मतलब क्या, चालू खाता की प्रारंभिक उधार बाकी। अगर चालू खाते में कोई प्रारंभिक उधार बाकी हो तो हम उधार साइड पर लिखेंगे। ओके, ए और बी कोई साझेदार हो गए तो ए और बी के जो भी बाकी होगी वो हम लिखेंगे। फिर है उसके बाद आहरण खाता। आहरण खाता आप देख सकते हो, उसमें क्या है, रोकड़, बैंक, अन्य संपत्ति खाते। मतलब आपने जो आहरण किया होगा वो रोकड़ किया होगा या बैंक से किया होगा या अन्य कोई संपत्ति से आपने आहरण किया होगा तो उधार साइड पर आएगा। फिर हम देख सकते हैं आहरण पर ब्याज खाता। भी आहरण किया है तो साझेदारों को ब्याज चुकाना पड़ेगा, तो आहरण का ब्याज खाता भी कहाँ आएगा, उधार साइड पर आएगा। फिर चालू खाते की उधार बाकी पर ब्याज खाता। चालू खाते की अगर उधार बाकी होगी तो उस पर जो ब्याज होगा वो ब्याज भी कहाँ आएगा, उधार साइड पर आएगा। उसके बाद देखिए लाभ हानि वितरण खाता। लाभ हानि वितरण खाता, जब आपको हानि हुई है, मतलब साझेदारों को हानि हुई है तो वो कौन सी साइड पर आएगा, उधार साइड पर आएगा। उसके बाद देखिए शेष आगे ले आ गए। शेष आगे ले गए मतलब क्या, जो आपका अंतिम शेष अगर बचेगा तो शेष आगे ले गए, तो चालू खाते की अंतिम जमा बाकी, जो चालू खाते की अंतिम जमा बाकी होगी तो उधार साइड पर आएगी। अगर मैं जमा साइड की बात करूँ फॉर्मेट की, तो शेष आगे ले आए तो ये क्या है, चालू खाते की प्रारंभिक जमा बाकी। अगर चालू खाते में जमा बाकी हो कोई साझेदार की तो वो जमा साइड पर आएगी। फिर है पूंजी पर ब्याज खाता। पूंजी पर जो ब्याज मिलता है तो पूंजी पर ब्याज हमारी क्या है, आय है। तो आय पता है आपको कहाँ होती है, जमा साइड पर होती है, इसलिए पूंजी पर ब्याज खाता जमा साइड पर आएगा। फिर चालू खाता की जमा बाकी पर ब्याज खाता। चालू खाते की अगर जमा बाकी होगी उस पर जो आपको ब्याज मिलेगा वो भी कहाँ आएगा, जमा साइड पर आएगा, क्योंकि वो भी आपकी क्या है, आय है। उसके बाद देख सकते हैं वेतन खाता, बोनस खाता, कमीशन खाता, पारिश्रमिक खाता, लाभ हानि वितरण खाता। ये जो सभी व्यवहार है, ये सभी व्यवहार साझेदारों को क्या मिलते हैं, प्रॉफिट होता है, साझेदारों को लाभ मिलता है, इसलिए कहाँ आएगा, जमा साइड पर, क्योंकि ये साझेदार की क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी। उसके बाद लाभ हानि वितरण खाते में देखिए वितरण पात्र लाभ। अगर आपको लाभ हुआ होगा तो वितरण पात्र लाभ कहाँ आएगा, जमा साइड पर। अगर हानि हुई होगी तो उधार साइड पर। फिर शेष आगे ले गए, चालू खाते की अंतिम उधार बाकी। तो इस तरह से हमारे साझेदारों के चालू खाते का फॉर्मेट है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर करना। ओके।